हौसला बढ़ाया, सेना के जवानों के बीच जाकर पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे और वहीं पर अब थोड़ी देर बाद उनका संबोधन भी होना है। ब्रॉडकास्ट होगा पीएम मोदी का संबोधन। आज सुबह अचानक से आदमपुर एयरबेस पहुंच गए थे। वायु वीरों के बीच में, वायुसेना के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के जवानों से जाकर मुलाकात की थी। ऑपरेशन सिंदूर जिसमें टारगेट हिट किए गए पाकिस्तान में, जहां आतंकी कैंप्स थे, साथ ही साथ पाकिस्तान में 10 से ज्यादा एयरबेस जिन्हें पूरी तरह से तबाह बर्बाद किया। और ये सब कुछ भारतीय फौज के जरिए, उनके हौसले के जरिए हो पाया। और अब ऐसे में एक बार फिर से सेना के बीच में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संदेश सेना के जवानों को भी दे दिया कि सेना का सम्मान सबसे ऊपर है। और साथ ही साथ पाकिस्तान को और आतंकवाद को यह कड़ा संदेश भी दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जवानों के बीच थे, उनकी पीठ थपथपाई, भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत इस जयघोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी है। भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। साथियों, वाकई आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपने इतिहास रच दिया है। और मैं आज सुबह सुबह आपके बीच आया हूं आपके दर्शन करने के लिए। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। जब वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। और इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही